दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टडी विद राम कुमार राही सर जी चैनल। मैं आपका दोस्त राम कुमार राही। दोस्तों, बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला बाल विकास को लेकर हम आपके पास पिछले 3 वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए पुनः आपके सामने उपस्थित हैं क्वेश्चन नंबर 152 लेकर के। तो दोस्तों, आज 50 प्रश्नों की श्रृंखला को करेंगे, जिसका पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 150 आपके सामने प्रस्तुत है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 151। स्किनर के अनुसार भाषा की अवाप्ति होती है 1. अनुकरण द्वारा, 2. संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा, 3. उद्दीपक अनुक्रिया प्रतिमान द्वारा, 4. क्लासिकी अनुबंध द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, क्लासिकी अनुबंध द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 152। सूची फर्स्ट को वैकल्पिक अंतराल के क्षेत्र की सूची सेकेंड के उचित लोग के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट संकेतन में सही उत्तर ज्ञात कीजिए। सूची फर्स्ट वैयक्तिक अंतराल, सूची सेकेंड उचित लोग। ए. आत्मीय छेद 1. घनिष्ठ मित्र। बी. व्यक्तिगत क्षेत्र 2. अभिनेता पूर्ण परिचित महत्वपूर्ण सरकारी पदाधिकारी। सी. सामाजिक क्षेत्र 3. माता पिता बच्चे पति पत्नी आदि। डी. जन क्षेत्र 4. सहकर्मी सामाजिक समूहन मित्र आदि। कूट 1. ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। 2 नंबर ए का 1, बी का 2, 3, सी का 4, डी का 2। 3 नंबर ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। ऑप्शन 4 ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3। तो सही विकल्प है इसका आंसर ऑप्शन ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 153। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है 1. ऑप्शन पर्यावरण, ऑप्शन 2 आनुवंशिकता, ऑप्शन 3 जीन, ऑप्शन 4 होम्योस्टैटिसिस। सही आंसर है इसका ऑप्शन 2 आनुवंशिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 154। बालक का स्वास्थ्य शारीरिक विकास उसके सही विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। यह कथन ऑप्शन 1 असत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास किसी भी तरह से दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन 2 गलत हो सकता है, क्योंकि शारीरिक विकास में भिन्नता होती है। ऑप्शन 3 सत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास क्रम में सबसे ऊपर होता है। ऑप्शन 4 सत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्र के विकासों से संबंध रखता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 सत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्र के विकासों से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन गार्डनर की
बहुबुद्धि के सिद्धांत का समर्थन करता है। ऑप्शन 1, मस्तिष्क के एक भाग से में हुई क्षति केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण मस्तिष्क को। ऑप्शन 2, बुद्धि विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारात्मक बुद्धियों के बीच अंतःक्रिया। ऑप्शन 3, विभिन्न बुद्धियों अपने स्वरूप के पठान क्रमात्मक है। ऑप्शन 4, अनुदेशों को तय या करते समय शिक्षा को शैक्षणिक खोज के किसी विशिष्ट सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन ए, मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण मस्तिष्क को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 156। मोहित को बच्चों को पढ़ाना पसंद है, इसलिए वह बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए खूब परिश्रम तैयारी कर रहा है। वह डॉट अभिप्रेरित है। ऑप्शन ए, आंतरिक रूप से। ऑप्शन बी, बाह्य रूप से। ऑप्शन सी, सक्रिय रूप से। ऑप्शन डी, बौद्धिक रूप से। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आंतरिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन 157। अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग संकेत करता है। ऑप्शन 1, अनुरूपित शिक्षण। ऑप्शन 2, पूर्व अधिगम का पुनरावृत्ति। ऑप्शन 3, वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता। ऑप्शन 4, छात्रों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन 3, वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 158। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन 1, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। ऑप्शन 2, शिक्षार्थियों की उपलब्धियां मापना। ऑप्शन 3, यह निर्णय करना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना चाहिए। ऑप्शन 4, अधिगम की कमियों का पता लगाना और उन्हें दूर करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, अधिगम की कमियों का पता लगाना और उन्हें दूर करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 159। सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त तालिका तार्किक आधार है। ऑप्शन 1, अधिगम के एक से अधिक पहलुओं का आकलन करना। ऑप्शन 2, मूल्यांकन के अवसरों का अधिकतमीकरण करना। ऑप्शन 3, मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति। ऑप्शन 4, शिक्षकों पर बोझ बढ़ाना। तो सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन 1, अधिगम के एक से अधिक पहलुओं का आकलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 160। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। ऑप्शन 1, प्रतियोगिता की भावना को। ऑप्शन बी, सहयोग की भावना को। ऑप्शन 3, प्रतिद्वंद्विता की भावना को। ऑप्शन 4, तटस्थता की भावना को। सही आंसर है ऑप्शन 2, सहयोग की भावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन 161। आधुनिक शिक्षण के अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन 1, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। ऑप्शन 2, बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सीखने की। ऑप्शन 3, बच्चों को मूल आधारित शिक्षा देने की। ऑप्शन 4, बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। तो दोस्तों सही आंसर है इसका ऑप्शन 1, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। नेक्स्ट क्वेश्चन 162। एक शिक्षिका अपने कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की प्रतियोगिताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन 1, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। ऑप्शन 2,
उनकी सृजनात्मक क्षमता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। ऑप्शन 3 गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सीखना। ऑप्शन 4 तनाव को नियंत्रित करना सीखना। सही आंसर है ऑप्शन 1 विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 163 मानव व्यक्ति परिणाम है ऑप्शन 1 पालन पोषण और शिक्षा का। ऑप्शन बी आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ऑप्शन 3 केवल वातावरण का। ऑप्शन 4 केवल आनुवंशिकता का। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन 164 कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें ऑप्शन 1 कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। ऑप्शन 2 कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन 3 लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन 4 स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन 3 लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 165 शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। ऑप्शन 1 टी.पी. नन ने। ऑप्शन 2 स्पेंसर ने। ऑप्शन 3 फ्रोवेल ने। ऑप्शन 4 मॉन्टेसरी ने। सही आंसर है ऑप्शन 3 फ्रोवेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 166 निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही है। ऑप्शन 1 बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों से संकेत मिलता है कि किसी प्रकार का अधिगम नहीं हुआ है। ऑप्शन 2 अधिगम में ऐसे वातावरण में प्रभावी होता है जो विद्यार्थियों के लिए भावनात्मक रूप से सकारात्मक और संतोषजनक है। ऑप्शन 3 अधिगम के स्तर पर अधिगम भावनात्मक कारकों से नहीं प्रभावित होता है। ऑप्शन 4 अधिगम मूल रूप से मानसिक गतिविधि है। तो दोस्तों सही आंसर है इसका ऑप्शन 2 अधिगम ऐसे वातावरण में प्रभावी होता है जो शिक्षार्थियों के लिए भावनात्मक रूप से सकारात्मक और संतोषजनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 167 जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित होता है तब उस परीक्षा को ... कहते हैं। ऑप्शन 1 वैधता। ऑप्शन बी विश्वसनीयता। ऑप्शन 3 वस्तुनिष्ठता। ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 वस्तुनिष्ठता। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। ऑप्शन 1 मानसिक विकास से भिन्नता का नियम। ऑप्शन 2 अनियमित विकास का नियम। ऑप्शन 3 द्रुतगामी विकास का नियम। ऑप्शन 4 कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। सही आंसर इसका ऑप्शन 3 द्रुतगामी विकास का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 169 निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उस भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। ऑप्शन 1 भाई बहन एवं अध्यापक। ऑप्शन 2 अध्यापक एवं साथी। ऑप्शन 3 साथी एवं माता पिता। ऑप्शन 4 माता पिता एवं भाई बहन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 माता पिता एवं भाई बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन 170 निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह प्रवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 1 11 से 18 वर्ष। ऑप्शन 2 18 से 24 वर्ष। ऑप्शन 3 जन्म से 6 वर्ष। ऑप्शन 4 6 से 11 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 6 से 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 171 ... में मापन की
भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। ऑप्शन 1 निर्माणात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन 2 योगात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन 3 निदानात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 योगात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन 172 एक बालक का बौद्धिक विकास अनुकूलन और डॉट डॉट से संबंधित है। ऑप्शन 1 अभिज्ञान, ऑप्शन 2 मानसिक निरूपण, ऑप्शन 3 समझौता, ऑप्शन 4 समायोजन। सही आंसर इसका ऑप्शन 3 समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन 173 अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे ऑप्शन 1 विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा, ऑप्शन 2 कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उसे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा, ऑप्शन 3 उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, ऑप्शन 4 विद्यार्थी को पढ़ाने के प्रति प्रेरित करना होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 174 भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। ऑप्शन 1 व्यक्तित्व, ऑप्शन 2 बुद्धि, ऑप्शन 3 सृजनात्मकता, ऑप्शन 4 अभिवृत्ति। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन 2 बुद्धि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 175 बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है। ऑप्शन 1 बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधित, ऑप्शन 2 कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंधित, ऑप्शन 3 कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमिक संबंधित, ऑप्शन 4 बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्ष संबंधित। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमिक संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन 176 बुद्धि का तारल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था। ऑप्शन 1 कॉटेल ने, ऑप्शन 2 गिलफर्ड ने, ऑप्शन 3 थर्स्टन ने, ऑप्शन 4 स्पीयरमैन ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 कॉटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 177 डॉट डॉट संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। ऑप्शन 1 बिल्ली पर, ऑप्शन 2 कुत्ते पर, ऑप्शन 3 बंदर पर, ऑप्शन 4 चूहे पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 कुत्ते पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 178 ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। यह प्रश्न निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। ऑप्शन 1 विश्लेषणात्मक, ऑप्शन 2 मुक्त अंक, ऑप्शन 3 समस्या समाधान, ऑप्शन 4 अपसारी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 विश्लेषणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन 179 मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है। ऑप्शन 1 विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। ऑप्शन 2 भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूर्तता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। ऑप्शन 3 परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। ऑप्शन 4 व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 180 निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली छात्र के लिए उचित प्रदत्त कार्य है। ऑप्शन 1 अन्य छात्रों की तुलना में समान परंतु अधिक अभ्यास, ऑप्शन 2 उनकी शक्तियों को सही दिशा देने तथा उसे व्यस्त रखने के लिए अपने साथी छात्रों को पढ़ाने के लिए कहना, ऑप्शन 3
विभिन्न विषयों पर आधारित विज्ञान की नई आदर्शात्मक पुस्तकों का निर्माण करना। ऑप्शन 4 पूरे कक्षा से पहले उसे अपनी पाठ्य पुस्तक शीघ्र समाप्त कर देना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 181। विकास की प्रक्रिया के 4 बुनियादी तत्वों की पहचान की गई है। ऑप्शन ए एरिक्सन द्वारा, ऑप्शन 2 स्किनर द्वारा, ऑप्शन 3 पियाजे द्वारा, ऑप्शन 4 कोलबर्ग द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 पियाजे द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 182। उत्तेजक अनुकूलन सिद्धांत का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? ऑप्शन 1 स्किनर से, ऑप्शन 2 थॉर्नडाइक से, ऑप्शन 3 हेगर्टी से, ऑप्शन 4 थर्स्टन से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 थॉर्नडाइक से। नेक्स्ट क्वेश्चन 183। पुनरावृत्ति के सिद्धांत के विकास किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? ऑप्शन 1 थर्स्टन से, ऑप्शन 2 स्टेनलेस हॉल से, ऑप्शन 3 स्किनर से, ऑप्शन 4 फ्रायड से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 स्टेनले हॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन 184। अधिगम से संबंधित बहु प्रक्रिया का नियम किस श्रेणी का नियम है? ऑप्शन 1 मुख्य नियम, ऑप्शन 2 गौड़ नियम, ऑप्शन 3 मुख्य एवं गौड़ दोनों प्रकार का, ऑप्शन 3 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 गौड़ नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 185। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विधि है? ऑप्शन 1 छूकर सीखना, ऑप्शन 2 सुनकर सीखना, ऑप्शन 3 करके सीखना, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 करके सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 186। निम्नलिखित में से आदत होती है? ऑप्शन 1 संवेदनात्मक क्रिया, ऑप्शन 2 मूल संवेगात्मक क्रिया, ऑप्शन 3 पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 183। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन 1 थॉर्नडाइक, ऑप्शन 2 थर्स्टन, ऑप्शन 3 स्किनर, ऑप्शन 4 क्रो एंड क्रो। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 थर्स्टन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 188। बच्चे को सक्रिय दुनिया की अपनी समझ का निर्माण एक बयान के लिए जिम्मेदार ठहराया। ऑप्शन 1 पियाजे ने, ऑप्शन 2 पावलोव ने, ऑप्शन 3 कोहलर ने, ऑप्शन 4 स्किनर ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पियाजे ने, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 189। दृश्य की कमी के साथ विग्रेड के एक छात्र होना चाहिए। ऑप्शन 1 माता पिता और दोस्तों के द्वारा दिनचर्या के काम के साथ मदद, ऑप्शन 2 के लिए काम के निचले स्तर माप, ऑप्शन 3 ऑडियो सीडी के माध्यम से कक्षा में सामान्य इलाज और सहायता प्रदान की, ऑप्शन 4 विशेष उपचार कक्षा कक्ष दिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 ऑडियो सीडी के माध्यम से कक्षा में सामान्य इलाज और सहायता प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन 190। गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म किस देश में हुआ? ऑप्शन 1 इटली में, ऑप्शन 2 जर्मनी में, ऑप्शन 3 अमेरिका में, ऑप्शन 4 जमैका में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 191। समग्रवाद में मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन 1 अंशपूर्ण से की ओर, ऑप्शन 2 एक तरफ के अंश की ओर, ऑप्शन 3 पूर्ण से अंश की ओर, ऑप्शन 4 बीच की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 पूर्ण से अंश की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 192। कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है? ऑप्शन 1 प्रकारवाद, ऑप्शन 2 संरचनावाद,
ऑप्शन 3 समग्रवाद, ऑप्शन 4 व्यवहारवाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 संरचनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 193, निम्नलिखित में से जेबी वॉटसन ने मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को मानव रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी? ऑप्शन 1 संरचनावाद को, ऑप्शन 2 प्रकारवाद को, ऑप्शन 3 व्यवहारवाद को, ऑप्शन 4 समग्रवाद को। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 व्यवहारवाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन 194, स्थानीय इतिहास के लिए सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि है? ऑप्शन 1 क्षेत्रीय भ्रमण विधि, ऑप्शन 2 पर्यटन विधि, ऑप्शन 3 प्रयोगशाला विधि, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 क्षेत्रीय भ्रमण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 195, सामाजिक अध्ययन का सबसे अधिक महत्व किसमें होता है? ऑप्शन 1 सामाजिक गतिविधियों में, ऑप्शन 2 सामाजिक मूल्यों के विकास में, ऑप्शन 3 सामाजिक नियमों में, ऑप्शन 4 सामाजिक सुधारों में। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन 2 सामाजिक मूल्यों के विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन 196, प्रजातांत्रिक मूल्यों में सिद्धांतों का अनुसरण कुंडी विधि करती है? ऑप्शन 1 समाजमिति विधि द्वारा, ऑप्शन 2 विवाद विधि द्वारा, ऑप्शन 3 सामाजिक अध्ययन विधि द्वारा, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 वाद विवाद विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन 197, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक उपयुक्त विधि है? ऑप्शन 1 कहानी विधि, ऑप्शन 2 वाद विवाद विधि, ऑप्शन 3 समाजमिति विधि, ऑप्शन 4 उपरोक्त विधि। तो दोस्तों इसका आंसर सही है ऑप्शन 1 कहानी विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 198, छात्रों का उसके पक्ष के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकरण की प्रवृत्ति उन्हें आत्मसम्मान को डांट और उनके शैक्षणिक प्रदान को डांट है। ऑप्शन 1 बढ़ाता घटाता, ऑप्शन 2 बढ़ाता घटाता, ऑप्शन 3 घटाता घटाता, नेक्स्ट ऑप्शन 4 घटाता प्रभावित नहीं करता। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 घटाता प्रभावित नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन 199, अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए बच्चे को निम्नलिखित में से स्वयं को क्या समझना चाहिए? ऑप्शन 1 बच्चे, ऑप्शन 2 मशीन, ऑप्शन 3 मनुष्य, ऑप्शन 4 परिपक्व व्यक्ति। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 200, बालकों की आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों हम लेकर उपस्थित हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 200, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं कृत्यों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 ईयर तक की, ऑप्शन 2 12 से वयस्क तक, ऑप्शन 3 2 से 7 ईयर तक, ऑप्शन 4 जन्म से 2 ईयर्स तक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 7 से 12 ईयर तक। तो दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला बाल विकास अधिगम आगे भी जारी रहेगा। तो अब वीडियो लंबी होने के कारण इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार।